हेलो एंड वेलकम टू खुंगा एकेडमी। बच्चों, खुंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका जीएस फैकल्टी सूर्य प्रताप सर आप लोगों के लिए गंगा रिवर सिस्टम लेकर आया हूं, जो बच्चों आपके हर एक एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रस्ट मी, इसको अगर आपने आगे आने वाले 20 से 25 मिनट की जो वीडियो है, अगर आपने इसे देख ली, मैं आश्वासन देता हूं कि आपके 1 से 2 नंबर के हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गंगा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह सारे के सारे आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। छोटी सी फीस है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम के उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब और फेसबुक, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हो तो वहां पे फॉलो कर लेना। ऑलराइट, चलो तो आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। पहली चीज, जो आपका ये गंगा सिस्टम है, ऑलराइट, ये जो आपका गंगा सिस्टम है बेटा, ये जो है, ये आपकी गंगा रिवर जो है, जो यहां से लेके यहां तक आपकी रिवर है, उसमें से इंडिया की जो रिवर है आपकी, ये कितना पोर्शन है, ये कितना है, एक बहुत सिंपल सी डिजिट है इसकी। डिजिट का नाम क्या है? 25-25 किलोमीटर। ये आपकी क्या है? ये आपकी गंगा नदी की लंबाई है। कहां पे? इंडिया में आपके गंगा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? 2525 या 2525 किलोमीटर आपकी क्या है? तो बेटा ये आपकी क्या है? लंबाई है। ऑलराइट, ये आपके जो गंगा का सिस्टम है पूरा, देखो ये आपकी पूरी गंगा है। गंगा नहीं, अगर आपके देखोगे जहां जहां पे डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये है किसकी वजह से? तो ये आपके गंगा मैया की वजह से है। उन्होंने आपके क्या किया है? तो अपने इस अपवाह तंत्र से या ड्रेनेज पैटर्न से इन्होंने क्या किया है, जितने जो आपके पठार रहे होंगे उन सबको आपके काट के, या फिर बेटा जब आपके हिमालय से आ रही थी तो वहां से उनको पूरा काट के हमारे लिए क्या कर दिया है? हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्या कर दिया है? तो बेटा ये आपका भारत में मैदानी क्षेत्र बना दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, यदि आपके कोई फैक्ट्स हैं तो एक बार उसको देख लेते हैं कि ये आपके फैक्ट्स क्या हैं। इस तरफ जो लिखी हुई है वो बेटा आपकी स्कीम्स लिखी हैं, और ये उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है कि क्या क्या उनकी स्कीम्स में है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि जो आपके गंगा मैया है, जो आपकी एकदम भारत की जो पावन नदी है, वह आपकी किस तरीके से कहाँ कहाँ से जाती है, उद्गम स्थल क्या है, कहाँ आपके पंच प्रयाग बनते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। ऑलराइट, तो देखो पहली जो है, ये आपके सबसे पहली स्कीम आई थी 1985 में आई थी बच्चों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका गंगा एक्शन प्लान। इसका फर्स्ट फेज 1985 में आई है। यानी कि बेटा इस समय आपके सरकार किसकी रही होगी? तो सरकार भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, 84 में खत्म हो गई थी 21 अक्टूबर को। उसके बाद उनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी जी आए थे सरकार में। तो ये आपकी उनकी सरकार में लिया गया निर्णय था, ठीक है, जिसका नाम था क्या? गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान में बेटा ये आपका क्या था? फर्स्ट मेजर स्कीम थी गवर्नमेंट की 1985 में, ताकि वो आपके गंगा नदी को क्या कर सके? क्लीन कर सके। कानपुर वगैरह में जब आपके वहां पे चमड़े का जो आपका कार्य है वो जब आपका होता था, उसकी वजह से आपकी जो गंगा नदी थी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? पॉल्यूटेड हो गई थी, प्रदूषित हो गई थी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, या जिसको बेटा आपके एनएमसीजी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके क्या हुआ था? ये आपके बेटा 2014 में आज तक का गंगा नदी के लिए सबसे बड़ा आपका कोई प्रोग्राम है तो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। इसके आगे आपके नमामि गंगे भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके गंगा रिवर, और सिर्फ क्या गंगा रिवर है, उसकी सहायक नदियां भी, तो बेटा उसकी सहायक नदियों के लिए भी, क्लीन करने के लिए भी ये है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे है नमामि गंगे प्रोग्राम, जो पहले एनएमसीजी के अंदर था, फिर बाद में आपके हटाया गया। तो यह भी आपका वही 2014 में आया। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम अगेन इंडियन गवर्नमेंट का, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? अभी आपकी गंगा नदी के क्लीन करने के लिए था, ठीक है। तो अभी जो आपके जो सबसे बड़ा जो गंगा नदी के क्लीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम क्या है? सफाई का नाम है नमामि गंगे, ठीक है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स, नेशनल गंगा रिवर बेसिन। बेटा रिवर बेसिन का मतलब होता है कि जो आपकी नदी है, नदी ने कितना आपका मैदानी क्षेत्र बनाया है, उसे बोला जाता है आपके उस रिवर का बेसिन, कि कौन कौन उस क्षेत्र से आपके यूज कर रहा है, ठीक है। जो पानी है गंगा नदी का, इसे कौन कौन आपके यूज कर रहा है। तो यह आपकी क्या है? ये बेटा आपके वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा फंडेड है। इसकी स्कीम का जो आपके फंड है कितना आया है? तो बेटा वो आपके $1 बिलियन आ रखा है। ऑलराइट,
और ये आपके वही है, गंगा रिवर बेसिन को साफ सफाई करने के लिए है। ये आपके 5 मेजर स्टेट्स पे आपके क्या करती है, फोकस कर रही है। कौन कौन से हैं बेटा, वो आपके उत्तराखंड है, वो आपके उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, और आपके क्या है, वो आपके वेस्ट बंगाल है। ठीक है। द प्रोजेक्ट एम्स टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर, स्ट्रेंथन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड। कुछ नहीं इसके अलावा जानने का, बस कहां से आपको क्या देखना है कि ये बेटा आपके 5 मेजर स्टेट से जाती है। फंड कितना है, $1 बिलियन है। 1 बिलियन यानी कि कितना हो जाता है बेटा, $1 बिलियन आपका। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका कम से कम 8,000 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक इसको फंड कौन कर रहा है, तो इसे आपका वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है। ठीक है। अगला आपका जो आता है ये आपका आ जाएगा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जिसको आपके JMVP बोला जाता है। ये बेटा आपके नेशनल वाटरवेज से रिलेटेड है। ठीक है। जो आपके इनलैंड जो वाटरवेज हैं, यानी कि आपके जो जल मार्ग है उससे रिलेटेड है। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट दैट एम्स टू डेवलप अ इनलैंड वाटरवे। इस जल मार्ग का नाम क्या है बेटा, तो इसका आपके नाम है नेशनल वाटरवे 1 या 01 हम लोग लिखते हैं, NW01, राष्ट्रीय जल मार्ग 01 अगर कोई है तो वो आपके कौन सा है, तो आपके गंगा नदी पे है। ऑलराइट, ये वो आपकी कुछ स्कीम्स हो गई। हाँ, एक और चीज है, अगर आप इसको मतलब जानना चाहो तो एक और चीज जो आपके साथ हुई है वो आप ये जान सकते हो कि आपके जो उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने इसको आपके क्या दे रखा है, प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल सिटीजन या प्राकृतिक नागरिक का आपके दर्जा दे रखा है। ऑलराइट, और ये जो आपके दर्जा है ये इसी को आपके और क्या बोलते हैं, नेचुरल सिटीजन कहते हैं। कहीं अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके नेचुरल सिटीजन। और ये जो नेचुरल सिटीजन है यह आपके 2017 में किसने दिया है, ये आपके दिया है उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने। नेचुरल सिटीजन या इसको आपके जीवित या लाइव सिटीजन भी कहते हैं, इसको बोलते हैं जीवित व्यक्ति। जीवित व्यक्ति का दर्जा कभी अगर आपसे पूछे कि किसने दिया है तो आपके उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने दिया है। कब दिया है बेटा, तो यह आपके 2017 में दिया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलो अगला। अब हम लोग आपके गंगा नदी का उद्गम पढ़ते हैं कि दरअसल ये आपके गंगा नदी का उद्गम कहां से है। तो देखो बेटा, दो आपके नदियां निकलती हैं। एक जो नदी है, एक तो नदी है बेटा आपकी ये है यमुनोत्री, एक है आपकी क्या, गंगोत्री। ठीक है। फिर एक जगह है आपकी जिसका नाम है क्या, केदारनाथ। एक जगह है आपकी जिसका नाम है क्या बेटा, बद्रीनाथ। अब कई मेरे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ कौन कौन से भगवान का मंदिर है। केदारनाथ तो सबको पता है, आगे जय श्री केदार लिखा भी रहता है। आप लोगों ने केदारनाथ पिक्चर भी देख ली होगी, जिसकी वजह से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि केदारनाथ तो आपके महादेव, नमो नमो जी शंकरा, यानी महादेव जी का मंदिर है। बट जो आपके बद्रीनाथ है ये कई लोगों को पता नहीं है कि ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है और ये आपका शिव जी का मंदिर नहीं है। कभी कभार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये आपके भगवान विष्णु जी का मंदिर है, तो जवाब है यस, ये आपके भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है। तो ये आपके बद्रीनाथ आपका क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है। एक चीज तो आपको ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अब देखो बेटा, यमुनोत्री से तो आपके यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपके यमुनोत्री जो है यहां से कौन है, तो यहां से आपके यमुना नदी है। गंगोत्री से कौन सी आती है तो कभी अगर आपने सॉरी फॉर दिस, कभी अगर आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से सुना हो, जो आपके बाहुबली का गाना है, जो इसमें आपके वो जटाकटा ही संभ्रमम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी, ये आपके जब वो पूरा वो बोल रहे होते हैं उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देखे जरा यह विचित्र माया। इसका मतलब क्या, कौन सी नदी निकल के आ रही है, तो वो इसमें जो आपके बोला जा रहा है वो आपके दरअसल बेटा गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर से जो आपकी भागीरथी निकल रही है। ठीक है। ये भागीरथी नदी की बात हो रही है जो आपकी नदी निकल रही है। ठीक है। तो बेटा ये तो हो गई एक आपकी क्या, भागीरथी नदी। दूसरा, मैं आपको यहां बताता हूं बाकी की जो बेटा आपके जो 4 प्रयाग हैं, ठीक है, वो जो आपके 4 प्रयाग हैं वो आपके कहां बनते हैं, वो आपके बनते हैं अलकनंदा नदी से। और लास्ट जो प्रयाग है ये आपका बनेगा भागीरथी और अलकनंदा नदी पे। ये रही आपकी अलकनंदा नदी, ये रही आपकी क्या, भागीरथी नदी। और इन दोनों से आपका क्या हो जाता है बेटा, लास्ट प्रयाग आपका कौन सा बनता है,
देवों का देव प्रयाग, महादेव प्रयाग नाम नहीं है, पर ये इनका नाम क्या है, इनको कहते हैं देव प्रयाग। अब चलो शुरुआत देखते हैं कि कहां से शुरू होती है। अच्छा, बाय द वे सारा जितनी भी जो चीजें आपकी हो रही हैं, ये सारा का सारा आपके उत्तराखंड में हो रहा है। ऑलराइट, अभी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से ही आपका सब निकल रही हैं, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, तो ये आपके गंगा और यमुना फिर आपके पैरेलली चलेंगी। यमुना आपके हिमाचल प्रदेश और आपके हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए, हरियाणा से अंदर आते हुए आपकी कहां से चली जाएंगी, दिल्ली से मुड़ते हुए चली जाएंगी, और फिर यूपी में जाके कहां मिलेंगी, तो बेटा वो आपके जाके प्रयागराज, ठीक है, प्रयागों में राज करने वाले प्रयागराज में जाके मिलेंगी, या प्रयागों में प्रयागराज में मिलेंगी। दूसरी बची आपकी क्या, गंगा। तो गंगा जो है ये आपके बेटा उसी उत्तराखंड से आगे 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 बढ़ेंगी, फिर नीचे आपके कहां आ जाएंगी, तो मैदानी क्षेत्र में आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रही आपकी कौन सी, एक आपकी बेटा ये छोटी सी नदी आती है, इसका नाम क्या है, डी से शुरू होती है, डी से यानी कि धौली गंगा। एक तरफ आपके बेटा अलकनंदा तो है ही, तो ए और डी मिलके आपके क्या बनाती हैं, तो जो बेटा आपके बद्रीनाथ से क्या आ रही है, धौली गंगा। अलकनंदा आपके कहां से शुरू हो रही है, ये आपके बद्रीनाथ से शुरू हो रही है। धौली गंगा जब आएंगी तो क्या बनाएंगी, बद्रीनाथ कौन से भगवान का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, तो वहां कौन सा प्रयाग बन रहा है, तो वहां बेटा उनको डेडिकेट करने के लिए जो प्रयाग का नाम है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विष्णु प्रयाग हो जाएगा। फिर यही आपकी जो अलकनंदा है आगे आपके चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही हैं, और फिर इनसे एक और नदी आपके आके मिलेगी। ये जो नदी है ये एन से है, ना से, मां से नहीं है। इनका नाम क्या है, इसका नाम है आपके नंदाकिनी। तो बेटा नंदाकिनी से जो आपकी नदी बन रही है, नंदाकिनी और अलकनंदा जब आपके मिलेंगी, तो जिस जगह को बोलते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, तो इस जगह को आपके नंद प्रयाग कहते हैं। ठीक है, नंदाकिनी से बनने वाला जो प्रयाग है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका नंद प्रयाग है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं। अब मैं इसको बच्चों को ऐसे याद दिलाता हूं कि ये जो कान का ये पोर्शन होता है, इसे आपके क्या बोलते हैं, इसको पिन्ना बोला जाता है। तो पिन्ना, पिन्ना, और संस्कृत में कान को क्या कहते हैं बेटा, तो कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण प्लस इसी को आपके क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बेटा पिन्ना बोलते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। ऐसे से अगर याद रखोगे तो पिन्ना से क्या हो जाएगी, तो पिंडर गंगा, और पिंडर गंगा जब आपके अलकनंदा के साथ मिलेगी तो क्या बना देगी, तो ये आपकी बना देगी क्या, ये आपकी बना देगी कर्ण प्रयाग। पिंडर गंगा, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा के साथ ही बन रहे हैं सारे के सारे प्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, केदारनाथ से। ठीक है, जय श्री केदार, नमो नमो जी शंकर, आपने इस गाने में सुना भी होगा। तो ये जो आपकी नदी है ना, जो आपके केदारनाथ से आ रही है, ये जो वो नदी है जो केदारनाथ से आ रही है, ये कौन सी आ रही है, तो ये ना से नंदाकिनी नहीं, मां से मंदाकिनी है। ठीक है, तो मंदाकिनी जब आपके अलकनंदा के साथ मिलेंगी तो क्या बना देंगी, तो बेटा यहां पे आपके बना देंगी रुद्रप्रयाग। इस चीज का आपको नाम पता होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, रुद्रप्रयाग बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग से फिर अब आपके वही अलकनंदा नदी है जो आपके आगे जा रही हैं, और गंगोत्री से जो भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया, यानी कि जो भागीरथी नदी है ये आपके क्या हो जाएगी, भागीरथी नदी आपके अलकनंदा से मिलके अब यहां क्या बना देंगी, यहां बनाएंगी देव प्रयाग, और यहीं से इनका नाम क्या पड़ेगा, तो ये आपकी गंगा मैया बन जाएंगी। यानी कि यहीं से लिख सकते हैं हम लोग कि यहीं से इनका नाम गंगा पड़ता है। गंगा पड़ता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब देखो अब क्या हो गया, तो भाई ये अब आपकी जो गंगा नदी है ये अब आपकी कहां पहुंच गई है, तो बेटा मिलने के बाद जहां पहले स्थान पे पहुंचती हैं वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्या, ऋषिकेश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो आपका ऋषिकेश हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ऋषिकेश से धीरे 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 ये आपकी नदी कहां पहुंचेंगी, ये अब आपकी पहुंच जाएंगी कहां पे, हरिद्वार में पहुंचेंगी। और बेटा हरिद्वार में, हरिद्वार जो आपकी नदी है इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हट जा रहा हूं, ये बेटा जो आपके हरिद्वार है, कभी अगर पूछा जाए कि गंगा अपने मैदानी स्थल में कहां से पहुंचती हैं, तो आपके हरिद्वार से पहुंचती हैं, इसका जरूर ध्यान रखना। यहीं से गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं, यहीं से गंगा क्या करती हैं बेटा,
तो आपके मैदान में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओके, अब क्या हो जाता है, तो बेटा हरिद्वार से जो गंगा है वो आपके मैदान में चली गई हैं। यहां पे आपका यहां तक ही बस क्या था, उत्तराखंड था। यहीं से आपके एक और नदी आ रही है, नदी का नाम क्या है बेटा, तो नदी का नाम है आपका क्या, रामगंगा। रामगंगा है आपका नदी का नाम। इसी रामगंगा नदी पे उत्तराखंड में एक आपके सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बना, जिसका नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अब आपके नाम क्या कर दिया गया है, तो अब बेटा इसका नाम आपका कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ऑलराइट, अब इसका नाम आपके रामगंगा के नाम से क्या कर दिया गया बेटा, लेट्स से यहां पे आपके एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। पुराना नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपके रामगंगा पे बनता है। अब बेटा रामगंगा पे ये जो आपके बन रहा है, ठीक है, ये जहां पे आपके मिलती हैं, ये जो आपके रामगंगा है, जहां जाके बेटा ये आपके गंगा से मिलती हैं, एक चीज का ध्यान रखना, उस जगह पे, वो जगह आपके आज से 1000 साल पहले सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी। आपके भारतवर्ष की, उत्तर भारत की यदि कोई राजधानी थी, तो वो आपकी ये जगह थी जहां पे आपके रामगंगा आपके गंगा से आके मिलती थी। ठीक है, जी हाँ, नाम क्या है उसका, उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज बेटा ये आपके त्रिपक्षीय संघर्ष जो आपके चले थे, किसके बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में। दूसरा किसके बीच में, तो आपके पालों के बीच में या पालाज के बीच में। और तीसरा किसके बीच में बच्चों, तो आपके राष्ट्रकूटों के बीच में। तो ये जो आपके त्रिपक्षीय संघर्ष चले थे, ये त्रिपक्षीय संघर्ष आपके किसके बीच में थे, तो ये आपके कहीं पे चल रहे थे, तो क्या चाह रहे थे, वो आपके बेटा राजधानी बनाना चाह रहे थे। किसे बनाना चाह रहे थे, कन्नौज को। तो आपके कन्नौज, रामगंगा और गंगा जहां मिलती हैं आपकी, अगर मैं ऐसे लिख दूं R+G पे आपके, यहां आपके कौन सा शहर है, तो बेटा यहां पे जो आपके शहर है, इस शहर का नाम आपके क्या है, तो इसका नाम है आपके कन्नौज। ठीक है, कन्नौज है वह शहर जहां पे आपके रामगंगा और गंगा मिलती हैं। अब खैर यहां से आपकी अच्छी खासी गंगा नदी आपकी जा रही है, जा रही है, जा रही है, कन्नौज पे आके मिल गई। फिर बेटा कन्नौज पे आपके फिर एकदम से सीधा जाएंगी, इसी पे ही आपके क्या हो जाएगा, यहीं पे आपके एक और शहर है जिसका नाम क्या है, तो बेटा उसका नाम है आपके क्या, कानपुर। कानपुर आपके मिलेगा यहां से, जो कि आपके एक और नदी आ रही है, इसका नाम काली है। एक आपकी काली होती है, फिर करनाली होती है। ये सब आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी। तो आपको बेटा काली, करनाली, ये नदियां नहीं, अभी हम लोग जस्ट आपके गंगा नदी पढ़ रहे हैं। गंगा नदी में आपके काली नदी मिलती है, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट है वो बस आपको बेटा कन्नौज याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके रामगंगा जो मुख्य नदी है गंगा की, वो आके मिल रही है, मुख्य सहायक नदी है रामगंगा, वो आपके गंगा से आके मिल रही है। फिर बेटा वहां से सीधा सीधा जाएगी, नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा आपके कानपुर पे। फिर वहां से आपके सीधा जा रही है, जा रही है, जा रही है, अभी आपकी सीधा सीधा जा रही है। यहां से जो दूसरा है उत्तराखंड, उत्तराखंड से बेटा एक और आपकी नदी आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, शारदा नदी को ही आपके और क्या बोला जाता है, तो बेटा ये शारदा नदी को ही आपके घाघरा भी बोला जाता है। ठीक है, या घाघर भी बोला जाता है। एक आपके ये आपके, अच्छा ना, ऐसे सीधा 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 जाएगी, ये घाघर नदी है, घाघरा नदी है। और जहां पे आपके आके मिलेगी वो आपके बिहार में आके मिलेगी। क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम है अभी बताते हैं थोड़ी देर में, बट उससे पहले आओ, तो अब ये जो बेटा आपके सॉरी, ये जो अब आपकी नदी है घाघर, ठीक है, वहीं से ही आपके इसी को एक और आपके क्या नाम दिया जाता है, तो ये इसका नाम है, एक आपकी अलग नदी जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके क्या, गोमती। ठीक है, तो ये जो आपके जो गोमती नदी, सॉरी, जो गोमती जो आपकी नदी है, यहां पे आपके क्या पड़ता है, तो बेटा यहां पे आपके जो यूपी है, यूपी की राजधानी पड़ती है इस गोमती नदी पे, वो आपकी क्या हो जाएंगी, तो वो है आपकी बेटा यहीं कहीं आपके क्या पड़ेगा, लखनऊ पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो गोमती नदी है, गोमती नदी पे आपका क्या होगा, लखनऊ पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रामगंगा हो गई, फिर उसके बाद बेटा आपके गोमती हो जाएगी, घाघर हो जाएगी, गंडक हो जाएगी। ये आपके क्या 3G इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये वो नदियां हैं, घाघर हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, गोमती हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके आर से तो रामगंगा है ही, तो ये आपके वो नदियां हैं। ऑलराइट, तो गोमती आपकी वो नदी है। गोमती नदी आपके जहां पे जाती है, तो ये जगह बेटा आपके बिहार में पड़ती है।
ठीक है। और बिहार में ये जो जगह है इसे क्या बोलते हैं, लेट्स से दिस इज योर गोमती, और गोमती है जो कि आपके आगे 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 बनारस से आगे आपके चली जाएगी और जाके आपके क्या बना देगी, उस जगह का नाम है आपके क्या, गाजीपुर। यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बेटा आपके गाजीपुर, और गाजीपुर या गाजीपुर वो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि आपके बहुत फेमस है। वहां पे आपके क्या है, गोमती नदी जाती है। गोमती नदी पे क्या स्थित है, तो बेटा गोमती नदी पे आपके लखनऊ स्थित है, ठीक है। तो यहां लिख लेना कहीं गोमती, और गोमती पे क्या है, तो बेटा वो है आपका लखनऊ, जो कि क्या है आपके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाले प्रदेश की क्या है, और सबसे बड़े पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन, जिसकी जनगणना में सबसे ज्यादा जनगणना है, उस प्रदेश की क्या है, तो उस प्रदेश की वो आपके राजधानी है। नाम क्या है, गो लखनऊ। कौन से नदी पे है, तो बेटा गोमती पे है, ठीक है। तो गोमती पे आपकी है। फिर यहीं से आपके ऐसे एक्चुअली रायबरेली वगैरह से एक ना छोटी सी और नदी एक जाती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम सही है, जो आपकी गोमती में जाके मिल जाएगी, पर ये आपको नहीं जानना है। अब आपको क्या जानना है कि ये तो हो गया जी आपका कानपुर का। अब एक और नदी है जो कि आपके उत्तराखंड से जा रही है, फिर ये आपके बेटा हरियाणा, और हरियाणा प्लस आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, इतना छोटा सा जो पोर्शन होता है किसका होता है, तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश का, और वहां से आपकी क्या हो जाती है, नदी मिलती है, और मिलती हुई फिर आपकी स्ट्रेट जा रही है, दिल्ली से शार्प बेंड लेती है, और फिर ये आपके ऐसे मुड़ते हुए कहां चली जाएगी बेटा, तो यहां पे इलाहाबाद या प्रयागराज में आके मिलेगी। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है यमुना। यमुना आपकी गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो यह जो नदी है आपकी, ये आपकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। यहां पड़ने वाले दो प्रमुख शहर कौन से हैं, तो बेटा एक है आपका मथुरा और एक है आपका आगरा। आगरा आपके सिर्फ पागल खाने के लिए नहीं मशहूर है, वो आपके ताजमहल के लिए भी मशहूर है। और मथुरा बेटा किसके लिए मशहूर था, तो आपके शिल्प कला के लिए, मूर्ति कला के लिए आपके एक समय पे मथुरा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी मशहूर था। ऑल राइट, और प्लस ये तो आपके श्री कृष्ण जी की ही नगरी है, ब्रज भाषा है यहाँ की, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो, तो ये आपके यमुना वो नदी है जो बेटा आपके यहां जाती है और मिलती है। इस जगह का नाम क्या है, इलाहाबाद या प्रयागराज। ये वही प्रयागराज है जहां 12 साल बाद अब आपके क्या लगा हुआ इस माघ के महीने में, माघ मेला, और जिसको आपके क्या बोलते हैं, महाकुंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अर्धकुंभ महाकुंभ, हर 3 साल पे अर्धकुंभ, और हर 12 साल पे क्या लगता है, तो बेटा महाकुंभ लगता है आपके कहां पे, प्रयागराज में, ठीक है। ओके, तो अब आपके इलाहाबाद में आपका ये हो गया हर 4 साल में, सॉरी, जो आपका अर्धकुंभ है हर 4 साल में लगता है। तो ये आपका हो गया भैया इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से यही गंगा जो नदी है ये आपकी जा रही है बनारस होते हुए, फिर अभी आपके बनारस आपके यहाँ पे गोमती के पास में है, और यहाँ पे बेटा आपका क्या हो जाएगा, गंगा और गोमती के पास में आपके क्या है, बनारस, ठीक है। अब वाराणसी, वहां से अब आपके आगे क्या हो जाएगा, बिहार शुरू हो जाएगा। तो बेटा यहां से अब आपका क्या है, भोजपुर, बलिया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिहार शुरू हो जाएगा। इस बिहार में आपके क्या हो जाएगी, गाजीपुर वो जगह है जहां पे आपके गोमती किससे आके मिलेगी, तो ये आपके मिलेगी किससे, आपके गंगा नदी से आके मिलेगी। और फिर आपके सीधा सीधा सीधे सीधे ये बेटा आपकी गंगा नदी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, पटना जाएगी, बिहार में जाएगी, और फिर यहाँ से एक्चुअली दरअसल एक बहुत टेढ़ा सा एक बेंड लेगी, एक फरक्का बैरेज आपके पड़ता है, फिर वहां से आपके बांग्लादेश चली जाएगी गंगा नदी। पर अब आके देख लेते हैं कि यमुना का क्या हाल है। तो बेटा यमुना की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, आपके चंबल नाम है, ठीक है। यमुना कहाँ से आती है, तो यहाँ पे बेटा इसका खुद का यमुनोत्री करके ग्लेशियर है, वहां से आपके क्या आती है, तो वहां से आपके यमुना नदी आ जाती है। ऑलराइट, यमुनोत्री से आपके क्या हो जाएगा, यमुना नदी आ जाएगी। और यमुना नदी जब आपके ऐसे सीधा सीधा आएगी, यमुना नदी में सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी बेटा, चंबल है, ठीक है। चंबल आपके वो सहायक नदी है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो बेटा आपके फिर सिंध है, फिर उसके बाद आपके सॉरी और क्या है, तो बेटा आपके एक बेतवा करके नदी है, और फिर आपके केन करके नदी है, एक टोन करके नदी है। पर जब बात आएगी सोन की, तो टोन और सोन में से सोन जो है वो आपकी किसकी हो जाएगी, वो आपकी गंगा की हो जाएगी। और जो टोन नदी है वो, या टोन्स जो नदी बोलते हैं इसको, ये आपकी किसकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी किसकी, तो ये आपकी हो जाएगी बेटा यमुना की, ठीक है। तो यमुना की आपकी वो नदी है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। केन हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, चंबल हो गया, यमुना नदी आपकी खत्म हो चुकी है। अब वापस हम लोग गंगा पे आते हैं। बेटा गंगा की अभी तक, अच्छा एक और चीज, कभी कभार लोगों ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है कि सर आप ये बताइए
कि इसमें से दाहिने हाथ और बाएं हाथ को कैसे देखना है हमें, कि कौन से दाहिने हाथ की नदी है और कौन से आपके बाएं हाथ की नदी है। तो उनको यही कहता हूं कि बेटा जैसे जैसे जो जो भी कोई नदी है, कोई भी नदी, उसकी जो फ्लो की डायरेक्शन है, आप अगर उस डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह कर लो, ठीक है, जैसे मान लो गंगा नदी की डायरेक्शन उस तरफ है, उधर जा रही है ना आपके बे ऑफ बंगाल में, उस तरफ अपना मुंह कर लो, और फिर उसके बाद क्या देखो, ये रहा आपका दाहिना हाथ। अब दाहिना हाथ आपके क्या होगा, क्या ऊपर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊपर से तो कोई ऐसा नदी ऊपर से ऐसे घूम के फिर यूं आएगी नहीं, ये यहीं पे आएगी, तो नीचे ये वाला हाथ चला जाएगा दाहिना। तो आपके गंगा नदी की सारी जो इस हाथ को पड़ेंगी क्या हो जाएंगी, दाहिने हाथ की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। और बेटा ऊपर से जो नदियां आ रही हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ज्यादा इजी है ऊपर जाने में, तो यहां से जो आपकी नदियां आ रही हैं, ये सारी की सारी आपकी नदियां क्या हो जाएंगी, ये सारी आपकी नदियां यहां से लेफ्ट बैंक कहलाएंगी। तो ऊपर से बेटा जितनी नदियां आई थी, चाहे वो आपकी यमुना रही हो, चाहे वो आपकी गंगा में आपकी शारदा नदी रही हो, ठीक है, शारदा को आपके बेटा घाघर बोलते हैं, फिर आपके गोमती रही हो चाहे, या वो आपके गंडक, आगे चल के अभी पढ़ेंगे गंडक, ये वो नदी रही हो, ये जो आपकी नदियां हैं ये सारी लेफ्ट बैंक हैं। राइट बैंक में गंगा की 3 ही नदियां हैं। कौन सी है? तो वो बेटा आपके यमुना है, क्योंकि अब ये देखो शुरुआत हुई थी ऊपर से, पर कहाँ आ रही है, तो आपके दाहिने हाथ से आके ऐसे मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके यमुना आपके यहां पे हो जाएंगी, तो यमुना है। दूसरी आपकी कौन सी है? वो बेटा यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, और ये जो आपकी नदी आ रही है ये है आपकी सोन। सोन वो नदी है जो कि आपके बेटा पटना में जाके मिलती है, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी जो सोन की पहाड़ मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के आई है, यह वो नदी है जो आपके पटना में आके मिलती है, और ये क्या है, गंगा की दाहिने हाथ की सहायक नदियों में है। ऑलराइट, आगे अब चलते हैं। तो उसके आगे यशोदा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको ना ट्रिक आगे लिखाता हूं, एक अलग से स्लाइड ले लेंगे उसमें आपको दिखाते हैं। तो ये तो हो गई भाई आपकी क्या, ये आपकी हो जाएगी सोन नदी। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, फिर बेटा आपकी यहां से क्या हो जाएगी, एक और नदी की शुरुआत होती है। ये क्या है, एक आपकी राप्ती है, पर राप्ती आपको नहीं जानना, ये आपके हिमालय से निकलती है, और ये आपकी राप्ती एक नदी है। पर हमारे लिए जो प्रमुख नदी है वो कौन सी बेटा, ये है आपकी गंडक। गंडक आपकी क्या है, गंडक जो है ये भी आपके हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय में से निकलती है गंडक, और गंडक आपकी कहाँ की मिलती है, तो आपके पटना के आगे आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्या हमें ये नदी जाननी है? नहीं, हमें लाल बाकिया नहीं जाननी है, बट हमें और क्या जानना है कि बेटा यहाँ पे दरअसल आपके ना 7 ऐसे 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 आपके क्या है, तो एक छोटा सा आपके 7 आपकी पूरी छोटी छोटी नदियां हैं जो आपकी एक साथ आके मिलेंगी, मिलके क्या बनाते हैं, सप्तकोशी। ये वही सप्तकोशी है जो कि आपके नेपाल के बॉर्डर से आती है, और ये आपके बिहार में आके बेटा आपकी क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये वो सप्तकोशी है, या इसी को और क्या बोलते हैं, कोसी। और कोसी को आपके क्या बोला जाता है, तो बेटा ये आपके बिहार का शोक है, बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये वो नदी है जो कि आपके जब मुड़ती है तो क्या होती है, ये आपके बेटा इस बिहार के रीजन में क्या कर देगी, तो आपके बाढ़ लेके आ जाती है, ठीक है। तो ये वो नदी है जो कि बाढ़ लेके आ जाती है, इसको आपके बिहार का शोक भी बोला जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी वो कोसी नदी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो एक और छोटी सी नदी आपकी आती है जो कि बेटा यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है सिक्किम में, और यहीं पे आपके आके मिल जाती है, कहाँ पे, तो यहाँ पे बंगाल में आके, पश्चिम बंगाल में आके मिलती है। इस नदी का नाम है आपका क्या, महानंदा। आपके लिए जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं तो उसमें से आपका क्या हो जाएगा बेटा, महानंदा हो जाएगा। महानंदा से मिलने के बाद अब आपकी जो गंगा है वो पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुकी है, और वहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरेज है, बैरेज मतलब जो विभाजक होता है, जो नदियों को विभाजता है, उसमें 2 हैं। मतलब उसमें से जो इंडिया का जो सबसे बड़ा बैरेज है उसका नाम क्या है, फरक्का बैरेज, पश्चिम बंगाल में है। यहां से क्या हो जाता है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी बेटा एक आपकी गंगा नदी तो इधर चली जाती है, ठीक है, और वो बांग्लादेश में चली जाती हैं, और एक इसकी विभाजक नदी यानी कि हुगली, हुगली पे क्या करती हैं आपके, ये जो गंगा नदी है ये आपके इस हुगली में अपने पानी को क्या करती हैं, विस्तृत करती हैं, और आपके इस हुगली नदी का क्या, हुगली नदी फिर जाके क्या बनती है, तो ये आपके विभाजक बनती है। किसका विभाजक बनती है, तो ये आपके बेटा विभाजक बनती है किसका, ये आपकी विभाजक बनती है गंगा नदी की, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है आपकी गंगा नदी की। ऑलराइट, तो ये आपकी हुगली हो गई। बाय द वे हुगली वो नदी है जिसपे आपके क्या स्थित है, तो नाम है कलकत्ता। कोलकाता का जो आपका पोर्ट है वो आपके कहीं स्थित है, तो वो आपके हुगली नदी के लेफ्ट साइड पे क्या स्थित है बेटा, तो ये आपका कोलकाता स्थित है।
कोलकाता या कलकत्ता, ये आपके कहीं स्थित है तो कहाँ है, ये आपके हुगली नदी के लेफ्ट साइड में स्थित है। इसको आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है, ठीक है। दामोदर, अब एक और आपकी जो नदी हो गई, ये तो चलो जी हो गई आपकी लेफ्ट बैंक की। राइट बैंक में क्या थी, या से आपकी हो जाएगी यमुना, सो से आपकी हो जाएगी बेटा सोन, और दा से एक और नदी आपकी हो जाएगी जो यहीं से निकलती है आपके दामोदर की घाटियों से झारखंड में, और ये आपके जाएगी। और दामोदर नदी बेटा ये आपके हुगली से जाके मिलेगी पश्चिम बंगाल में। इस नदी का आपके नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है आपके दामोदर नदी। दामोदर की घाटियां हैं, छोटा नागपुर के पठार हैं यहाँ पे झारखंड में, यहीं से आपके इसका उद्गम होता है दामोदर का। और बेटा वो आपके कहाँ जाके मिल जाती है, तो वो आपके जाके मिलती है हुगली नदी में। और वहां पे वो आपके क्या बनाती हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं हुगली जो कि गंगा की विभाजक नदी है, उसकी सहायक नदी कोई है तो कौन सी है, दामोदर है, ठीक है। याद रखना बेटा दामोदर बहुत पुरानी नदी है, बहुत पुरानी नदी है, लेकिन आपकी हुगली में जाके मिल जाती है दामोदर नदी। ओके, ये आपकी कुछ वो नदियां थी, प्रमुख नदियां। सोन की अगर आपको कुछ प्रमुख नदियां हैं तो ये दाहिने हाथ की, देखो अब सोन क्या है, सोन आपके इस डायरेक्शन में जा रही है, अपने मुंह को उस डायरेक्शन में कर लो, अभी भी उसी तरफ है। दाहिने हाथ पे यानी नीचे आएगा, बाएं हाथ पे ऊपर। तो क्या बाएं हाथ पे कोई नदी है सोन में, जवाब है नहीं। दाहिने हाथ पे कौन सी है, तो बेटा एक है रिहांद नाम है नदी का, और दूसरी क्या नाम है, कोयल। कोयल करके आपके दो नदियां हैं जो आपके किसकी हैं, सोन की नदियां हैं। वो भी कहां जा रही हैं, वो भी आपके पटना में जाके आगे मिल जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गंगा का पूरा अपवाह क्षेत्र बनता है। इन प्रमुख जो कि उसमें से गंगा नदी है, उसके साथ साथ उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है बेटा, सबसे लंबी यमुना, और तथा अन्य सहायक नदियों को मिला के आपके क्या बनती है, ये आपके गंगा नदी बन जाती है, ठीक है। गंगा नदी के लिए अगर आपकी कोई ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, तो आप यहाँ पे एक नदी है, एक ट्रिक है, आप उसको एक है, इसको आप याद कर सकते हो। लेट्स से एक, चलो यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड हम लोगों ने ले लिया, और बेटा देख लेते हैं स्लाइड पे। देखो, तो अब अगर आप लोगों को याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है, कि ये मान लो आपका गंगा है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, सॉरी, तो ये आपके गंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें से ये आपका मान लो कुछ इस तरीके से, एंड देन यहां पे अब आपकी क्या हो जाएगी, तो एक है आपके दाहिने हाथ की, ठीक है, राइट बैंक यानी दाहिनी हाथ, राइट बैंक, और दूसरी तरफ बेटा आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट बैंक या वाम हस्त या बाएं हाथ, बाएं हाथ की सहायक नदियां, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक सहायक नदियां। अब इनको अगर याद करना है तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो लेफ्ट बैंक जो है ना, ये तो बहुत सिंपल है याद करना, बहुत ज्यादा, सॉरी, जो राइट बैंक है ये आपकी क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल याद करना, गंगा की राइट बैंक यानी नीचे वाली, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ये आपकी बहुत सिंपल हो जाएंगी। करना क्या है जी, आपको जो नंद लाला है, जो मथुरा नदी में है कौन है, सॉरी जो मथुरा शहर में कौन है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की माँ का नाम क्या है, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने उनको गोद लिया और पाला, उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है आपके यशोदा। तो सिंपल सा है, ये आपका क्या हो जाएगा, दा। ये ट्रिक है जिससे आपको याद करना है। या से क्या हो जाएगा, तो या से आपके हो जाएगा यमुना, सो से हो जाएगा बेटा आपके सोन नदी, जो अभी मैंने बताया था, अचानक आपके अमरकंटक से निकलती है, अचानक अमरकंटक वो पठार का नाम है, सोन नदी निकलती है। और बेटा दा से क्या हो जाएगा, दा से आपके हो जाएगी दामोदर, जो आपकी हुगली में जाके मिलती है, अभी से हमने डिस्कस किया है, ठीक है। दामोदर वो नदी है। अब आते हैं बाएं हाथ पे, तो बाएं हाथ पे होने वाली जो आपकी नदियां हैं, इसे हम याद करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे, तो बेटा ये बताओ, एक आपके बहुत पहले, अभी तो खैर 5G आ गया है, ठीक है, सभी के फोन में आपके 4G है,
तो लेकिन उससे पहले क्या था, 3G था। तो रिलायंस 3G के मालिक कौन है, ये रही सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, तो हमें अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, ये आपके हो जाएगा क्या, तो ये आपके हो जाएगा रिलायंस 3G के मालिक। ठीक है, तो ये आपके ऐसे याद रखेंगे हम लोग, रिलायंस 3G के मालिक। बस रिलायंस यानी आर से, यानी लेफ्ट हैंड में सबसे पहले याद करो, कन्नौज शहर जहां पे आके बस रहा है कौन सी है, तो वो है बेटा आपके आर से कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी रामगंगा। ऑलराइट, फिर आपके 3G 3G हैं, किस पे है आपके, कैपिटल यूपी की, यूपी की राजधानी कौन सी नदी पे स्थित है, तो वो है बेटा आपकी गोमती पे। फिर कौन सी है, दूसरे 3G, 3G मतलब 3G, तो गोमती हो गई। दूसरा कौन सा है बेटा, जो कि आपके वो क्या हो जाएगी, वो आपकी जो नदी है, अच्छा हाँ, बाय द वे जो रामलला है, रामलला आपके कहाँ है, अयोध्या में। अयोध्या में जो आपके प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक है, रामलला की, साइड में मंदिर कौन, साइड में नदी कौन सी जा रही है, नदी है सरयू। और ये जो सरयू नदी है बेटा, इसी को ही आपके और क्या बोलते हैं, तो नेपाल से जब ये निकल रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, घाघर। ठीक है, घाघर या घाघरा, तो ये वो आपकी नदी है। और लास्ट आपकी क्या हो जाएगी, तो ये बेटा आपकी हो जाएगी, बताओ कौन सी नदी है, ये रही आपकी वो नदी। ठीक है, ये आपकी जो नदी है ये रही घाघर, और लास्ट में कौन सी हो जाएगी बेटा, गंडक। तो गंडक है आपकी वो रिवर। ठीक है, तो इसे हम लोग और लिख देते हैं, फिर आपके स्ट्रिक को भी खत्म करते हैं और आपके टॉपिक को क्या करते हैं जी, खत्म कर देते हो। 3G में आपके दूसरी तीसरी नदी का नाम क्या हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। ठीक है, तो गंडक है वो आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, मालिक, मालिक यानी एम, एम ऊपर क्या था, तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी महानदी नहीं है, इस चीज का नाम ये ध्यान रखना, महानदी नहीं है, इनका नाम है महानंदा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी बेटा, ये आपकी हो जाएंगी महानंदा। तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, वो हो जाएंगे कौन, यशोदा का नंदलाला, या सिंपली यशोदा, यशोदा यानी यमुना, सोन और दामोदर। ठीक है, मथुरा से यमुना जाती है। ऑलराइट, तो वहां से आप याद रख सकते हो श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी के आपके यशोदा हैं, उनकी माँ का नाम। अब आ जाते हैं राइट बैंक, तो राइट बैंक में क्या है, रिलायंस 3G के मालिक कौन है, आप सभी को पता है, पर रिलायंस 3G के मालिक से हमें क्या याद रखना है, कि आपके ट्रिक है, आर फॉर रिलायंस यानी रामगंगा, 3G यानी गोमती, घाघरा, गंडक, मालिक मतलब एम से क्या हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। ऑलराइट, तो बेटा ये था आपका गंगा अपवाक क्षेत्र का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोगों ने आपके जो रिवर सिस्टम है, गंगा यहाँ देखा है। ऐसे ही एक छोटी सी फीस है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हम लोग ऐसे धीरे आपके लिए डेली बेसिस पे नए नए आपके एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं उनके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स को, जहां से आपके 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन निकल सके, उन्हें कवर कर सकें। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।